अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं और वोटिंग के दौरान ही डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर एक बार फिर से हमला किया है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हमने अमेरिका की अर्थव्यवस्था शानदार कर दी थी, लेकिन चीन के कोरोना वायरस ने हमारी रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। पुनीत अहलूवालिया, कब तक नतीजे आ जाएंगे? पुनीत, आपको क्या लगता है, आपका असेसमेंट क्या है? जसप्रीत सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं, कैंपेन मैनेजर हैं डोनाल्ड ट्रंप के। जसप्रीत, सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन रहा हूं। ओके जसप्रीत, आपको क्या लगता है कब तक नतीजा पूरा आ जाएगा, रिजल्ट क्लियर हो जाएगा? देखिए, हिस्टोरिकली तो अमेरिका में नतीजे इलेक्शन की रात को ही आ जाते हैं, पर जैसा हमें लग रहा है यहाँ पे कि ऑलरेडी जो बाइडेन है उन्होंने ये कहा है कि ट्रंप आज अपनी जीत नहीं मान सकते, और अगर मानेंगे तो यहाँ पे काफी शोर मचेगा। और मेरे हिसाब से जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप काफी आगे हैं, जो रुझान आ रहे हैं उसमें वो लैंडस्लाइड से विक्ट्री की ओर जा रहे हैं। पर जो कुछ डेमोक्रेट स्टेट्स हैं उन्होंने ये रिजल्ट को रोकना है, इसको पोल्यूट करना है, और मुझे लगता है कि क्लियर कट जो रिजल्ट है वो आज नहीं, इसको 2-3 दिन या कई और समय लग सकता है। लेकिन जसप्रीत, आप कह रहे हैं डेमोक्रेट जो हैं वो इसको रोकना चाहते हैं, पर ये तो क्लियर है ना, सुप्रीम कोर्ट का वहां पर ऑर्डर है, क्लियर ऑर्डर है कि बहुत सारे स्टेट्स में जो मेलिंग वोट्स आ रहे हैं, मेल पर आ रहे हैं, वो 2 दिन बाद 3 दिन बाद तक आएंगे, उसके बाद उनकी काउंटिंग भी शुरू होगी। तो ऐसे में आज रात डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी अपने आप को विनर घोषित नहीं कर सकते। देखिए, ये जो ऑर्डर आए हैं 2-3 दिन बाद इलेक्शन की गिनती करने के, ये सुप्रीम कोर्ट के इनिशियल ऑर्डर था कि उन्होंने ये कहा था कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे इलेक्शन से पहले। इलेक्शन के बाद इसमें कई किस्म के, आज 200 वकीलों की टीम तैयार है दोनों साइड से, और ये आज रात को जैसे ही इलेक्शन पोलिंग बंद होगी ये कोर्ट में केसेस लगेंगे, और असली जो रूलिंग्स है वो कल तक आएंगी कि इसमें ये डिसीजन रिवर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि मतदान की एक डेट होती है और उस डेट के आगे मतदान करना ये एक बहुत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। पर ये तो काउंटिंग की बात हो रही है जसप्रीत जी। पहले ये होता था कि अर्ली वोटिंग या मेल वोटिंग कम होती थी, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से तो ज्यादा वही वोट है। हाँ, 8 करोड़ के आसपास मेल वोटिंग है, और कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां पर वोट प्रोसेसिंग पूरे वोटिंग के बाद शुरू होती है, यानी कि गिनती बाद में शुरू होती है। तो इतने वोट तो बाद में ही होगी ना, तो फिर ऐसे में जो 1 घंटे के भीतर पोलिंग खत्म होने के कैसे नतीजे आ सकते हैं? आखिर अगर आपकी जीत हो रही है तो हड़बड़ी क्या है? उस जीत को होने तो दीजिए, तुरंत अदालतों में जाना, ये सब क्यों? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो आज विक्ट्री के जो रिजल्ट्स आएंगे वो एक बहुत ही बड़े मार्जिन से प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए आएंगे। वो एक बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन उसको और जो ये जो मेलिंग वोटिंग्स जो रह गई हैं इनकी नंबर्स से भी ज्यादा मार्जिन होगा कि आप इनको गिन भी ले तो भी वो जीते होंगे। पर इसको एक टूल के हिसाब से यूज किया जाएगा कि रिजल्ट्स को पोल्यूट कर। नहीं, अगर ऐसा होता है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो कोई इशू ही नहीं है। अगर माने कि एप्रीहेंशन क्यों हो रहा है? ये एप्रीहेंशन क्यों है? अनिल सिंह कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ अनिल, बोलिए। इसमें मानक एक चीज समझने की कोशिश करो आप लोग, ये जो कह रहे हो ना कि मेल वोटिंग हुई है, पोस्टल वोटिंग हुई है, इसका कारण क्या है? इसका कारण कोरोना नहीं है, इसका कारण ये है कि यहाँ पोलिंग बूथ बहुत कम हैं, लोग बहुत दूर दराज इलाकों से पोल करने आते हैं, उनके पास संसाधन नहीं है, संसाधन की कमी के वजह से उन्होंने मेल वोटिंग का रास्ता अख्तियार किया है। ये बात यहाँ का प्रत्यक्षदर्शी बता रहा है, यहाँ जांच करने के बाद मुझे पता चला है कोरोना इतना बड़ा फैक्टर नहीं है कि मेलिंग वोटिंग की संख्या बढ़ गई है, पर जो संसाधन कम है वो कोरोना की वजह से ही तो कम है ना अनिल सिंह। इसलिए बढ़ी है क्योंकि ये लोग बूथ तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो मेल वोटिंग है ना, मेल वोटिंग अगर है तो मेल वोटिंग काउंट होगा ना, और अगर मेल वोटिंग काउंट होगा तो उसमें समय लगेगा 8-9 करोड़ वोट। तो ये एप्रीहेंशन रिपब्लिकन की तरफ से क्यों है जसप्रीत कि हमें तुरंत नतीजे चाहिए? आखिर उसे काउंट होने दीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं, काउंट होने चाहिए, पर जो काउंट का कोई मसला नहीं है, काउंट तो बिल्कुल होने चाहिए। वो हमेशा से ही जो एब्सेंटी बैलेट हैं वो बाद में 1 हफ्ते तक गिने जाते हैं, पर वो उसमें एक चीज होती है कि 3 तारीख तक वो बैलेट्स जो हैं वो मिल जाने चाहिए। अब की बार डेमोक्रेट्स ने ये कोशिश की हुई है कि ये 3-4 दिन बाद तक भी हम एक्सेप्ट करते रहेंगे, तो जब नतीजे देख के कि हाँ
ट्रंप काफी आगे निकल गए हैं, उन्होंने अपने बैलेट्स बाद में और बना बना के अंदर डालने हैं। ये जो डेमोक्रेटिक कंट्रोल स्टेट्स हैं, ये यहाँ पे अप्रीहेंशन है कि फ्रॉड ना हो। ओके, ऑल राइट, रुकिएगा जरा एक सेकंड जसप्रीत। अमेरिका में कैसी वोटिंग चल रही है ये भी जानने के लिए आपको सीधे वॉशिंगटन डीसी ले चलते हैं, जहां से ये जो मतदान चल रहा है उस पर रिपोर्ट दे रहे हैं शिवपाल सिंह। कोरोना वायरस की वजह से लोग एडवांस पोलिंग कर चुके हैं। जैसे कि आप सबने खबरों में देखा है कि इससे पहले भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के वोटर्स को ये कहते रहे हैं कि वो एडवांस पोलिंग या मेल इन वोटिंग ना करें, बट आज तक यहाँ अमेरिका में 97 मिलियन वोटर जो हैं वो अपनी वोट डाल चुके हैं। एडवांस पोलिंग, एब्सेंटी वोटिंग और मेल इन वोटिंग। इसके बाद आज जिस पोलिंग बूथ पे हम डीसी एरिया में खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई ज्यादा रश नहीं है। हालांकि यहाँ हमें आके ये पता चला कि अर्ली मॉर्निंग इस पोलिंग बूथ पे काफी सारे लोग आए थे, और क्योंकि ये वर्किंग डे है और लोग अपने कामों पे जा चुके हैं, हो सकता है कि 5 बजे के बाद दोबारा फिर लोग आए। हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि अमेरिका के डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट ये पोलिंग स्टेशनों के टाइमिंग है। कहीं 6 बजे चोन जो वोटिंग शुरू हुई है और रात के 9 बजे तक चलेगी। और इस लिहाज से अभी ये देखना भी दिलचस्प होगा कि जो 97 मिलियन वोट डले हैं, क्या वो डेमोक्रेटिक वोट थे या वो रिपब्लिकन वोट थे। तो अमेरिका में कुछ भी हो सकता है, ट्रंप या बाइडेन कोई भी मिस्टर प्रेसिडेंट बन सकता है, ये बात ट्रंप को भी पता है। इसीलिए उन्होंने अभी कुछ देर पहले एक 2 मिनट का वीडियो ट्वीट किया है। America is the place where anything can happen. America is the place where anyone can rise. And here, on this land, on this soil, on this continent, the most incredible dreams come true. This nation is our canvas, and this country is our masterpiece. We look at tomorrow and see unlimited frontiers just waiting to be explored. Our brightest discoveries are not yet known. Our most thrilling stories are not yet told. Our grandest journeys are not yet made. The American age, the American epic, the American adventure has only just begun. Our spirit is still young, the sun is still rising, God's grace is still shining, and my fellow Americans, the best is yet to come. Thank you, God bless you, and God bless America. Thank you very much. यानी आप देख रहे हैं वोटिंग के दिन भी वहां पर लगातार प्रचार चल रहा है, चाहे वो ट्विटर के जरिए हो या वीडियो के जरिए हो। एक बार फिर से मैं अनिल आपके पास आ रहा हूं। अनिल, आपको भी ऐसा ही लग रहा है क्या कि हो सकता है? अच्छा, अनिल सिंह नहीं है। जसप्रीत, वापस आपके पास आ रहा हूं। जसप्रीत, इसका मतलब ये मान लें चांसेस इस बात के हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कल सुबह, यानी आपके हिसाब से रात तक रिजल्ट अनाउंस कर दें, अपनी विक्ट्री अनाउंस कर दें? देखिए, अगर जैसे कि लग रहा है कि वो लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, मार्जिन्स बहुत ज्यादा होंगे, और अगर उसमें क्लियर होगा कि बिल्कुल ये जो बाकी की वोटेज जो मेल इन वोट्स रह गई हैं उनको बीच में शामिल करने के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप के पास क्लियर कट मेजॉरिटी है, तो जरूर वो अपनी विक्ट्री आज रात को डिक्लेयर करेंगे, और यही होना है। और पर उसके बाद के जो घटनाक्रम है, जो अपोजिशन, जो डेमोक्रेट्स ने बीच में आके पोल्यूशन करनी है, मुझे उसका भी बहुत फिक्र है। ओके, लोग तो यहां तक कह रहे हैं सिविल वॉर अमेरिका में हो सकती है। साल भर से लोग वहां पर गन्स खरीद रहे हैं, और कुछ लोग तो अपने घरों के, ऑफिस के, दुकानों के आगे कवच लगा रहे हैं, प्रोटेक्टिव कवर्स लगा रहे हैं। क्या कोई वायलेंस की भी कुछ है, क्या आशंका है? बिल्कुल, मैंने अपनी लाइफ में, मुझे 35 साल हो गए अमेरिका में, मैंने ऐसा कभी चुनाव नहीं देखा है। और मैं कल वॉशिंगटन डीसी में था, और जैसे मैंने देखा है कि दुकानें और बिजनेसेस ने अपनी दुकानों के, स्टोर्स के आगे पूरा उसको सिक्योर कर रहे हैं प्लाईवुड लगा के, और ऊपर वो लिख रहे हैं कि वी सपोर्ट अंतीफा, वी सपोर्ट BLM, जो कि डेमोक्रेट साइड की जो ये लूटिंग की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कि इस वजह से लिख रहे हैं कि कहीं वो देख लें कि ये हम उन्हें सपोर्ट करते हैं, हमें लूटे ना। ये एनार्की जो डेमोक्रेट्स ने फैलाई हुई है पिछले 6 महीने से अमेरिका में, इसको अमेरिकन पब्लिक ने रिजेक्ट करना है। और मेरी यही दुआ है कि आज यहाँ पे कोई
वायलेंस ना हो, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्रोल जो सिटीज हैं जहां डेमोक्रेट्स मेयर्स हैं, गवर्नर्स हैं, वो लोग वहां पे बिल्कुल इसके खुली छूट देते हैं, रॉयट्स होने देते हैं। और वॉशिंगटन डीसी की भी जो मेयर हैं वो डेमोक्रेट हैं, उन्होंने ऑलरेडी पुलिस को कहा हुआ है कि स्टैंड डाउन, लोगों को प्रोटेस्ट करने दो, लोगों को लूटने दो और आगजनी होने दो। बताइए जरा, हिंदुस्तान में कितना भी विवाद चुनाव से पहले प्रचार में हो जाए, एक दूसरे को कितनी भी गालियां दे लें, ट्रांसफर ऑफ पावर कभी कोई दिक्कत वाली कोई बात दिक्कत नहीं होती है। बड़े आराम से ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाता है। लेकिन यहाँ काउंटिंग और उसके बाद यहाँ तो ये जो ट्रांजिशन होता है वो कितना स्मूथ होता है। एक दिन में हम सारा वोट करते हैं और उसके बाद फिर काउंटिंग होता है और फिर बहुत आसानी से ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाता है। और ये जानना जसप्रीत से जरूरी है कि दुनिया के सबसे पुराने डेमोक्रेसी में हम ये क्या सुन रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ पावर दिक्कत से होगा, और अगर हो जाता है किसी की हार किसी की जीत तो उनके समर्थक सड़कों पर आ जाएंगे, बंदूकें लेके निकल आएंगे। ये तो बड़ा भय का माहौल है जसप्रीत। पहले कह तो रहे थे, पुनीत भी शायद कह रहे थे और एक और ट्रंप के सपोर्टर कह रहे थे, सुधांशु त्रिवेदी कह रहे थे, बीजेपी से जुड़े थे, वो बोले थे वहां भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो ये मानने को 4 साल बाद भी तैयार नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। जैसे हिंदुस्तान में 6 साल बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो ये मानने को तैयार नहीं है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। शायद इसीलिए, क्यों जसप्रीत? बिल्कुल ठीक बात है। आपने डेमोक्रेट्स ने 2016 में डोनाल्ड ट्रंप को अपना राष्ट्रपति माना ही नहीं और पूरे 4 साल उनके ऊपर एक के बाद एक इल्जाम लगाते रहे। और काफी सिमिलरिटीज हैं नरेंद्र मोदी जी से हमारे इंडिया में जो इलेक्शंस हुई हैं कि हाउ जैसे मैंडेट जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को मिला था वो मैंडेट यहाँ वैसा ही 2016 में भी मिला था, पर यहाँ के जो ऑपोजिशन है उन्होंने बिल्कुल उन्हें माना नहीं और काफी सिमिलरिटी। ओके, तैमूर भाई एक कमेंट करिएगा, अपने मन की बात बताइएगा। मैंने आपसे पूछा था पाकिस्तान क्या चाहता है, वहां के इंटेलिजेंसिया क्या चाहता है, आप क्या चाहते हैं? क्या लगता है आपको पाकिस्तान के लिए कौन बेटर रहेगा, जो बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप? देखें, हिस्ट्री में अगर जाएं तो डेमोक्रेट्स हमारे लिए कभी भी अच्छे नहीं रहे, हमेशा ज्यादा टसल रही है डेमोक्रेट्स के साथ। रिपब्लिकन्स हैव ऑलवेज बीन बेटर फॉर पाकिस्तान। और अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि इवन डोनाल्ड ट्रंप के साथ इमरान खान की बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही है और कई जगह पे उन्होंने काफी सपोर्ट किया है। तो आई थिंक फ्रॉम पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू ट्रंप इज नॉट बीन दैट बैड। ओके, मगर ट्रंप हो या कोई भी हो, बेसिकली आई थिंक अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जिसको भी लोग करते हैं उसे हर कंट्री को डील करना पड़ता है। तो हमारे पास ऐसा चॉइस कोई नहीं है कि हम किसको चाहते हैं किसको नहीं चाहते, जो भी आएगा उसके साथ डील करनी पड़ेगी। दुनिया में एक वेव चली है टुवर्ड्स एक्सट्रीम राइट विंग गवर्नमेंट्स, चाहे वो हिंदुस्तान हो, ब्राजील हो, अमेरिका हो, तो उसके साथ डील करना पड़ेगा। ये आजकल की वेव है। जिस तरह पहले एक वेव आई थी लिबरल्स की, लेफ्ट विंग्स की आई थी, ओबामा की आई थी, आज ये डिफरेंट वेव है। तो जैसी भी गवर्नमेंट आती है दुनिया भर को डील करना पड़ता है उसके साथ। करेक्ट, बिल्कुल। अचल जी एक कमेंट आप भी करिएगा। अचल जी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड सिनारियो में आप कैसे देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के राइज को, और अब जो उनका अगर री इलेक्शन होता है तो क्या सिग्नल होगा ये? डोनाल्ड ट्रंप को काफी नेशनलिस्ट और इनवर्ड लुकिंग और एंटी ग्लोबलाइजेशन, ये सब उसके साथ कैरेक्टरिस्टिक जुड़ी हुई हैं। और इस तरफ थोड़ा बहुत जो है रुझान भी है, कुछ इसमें ऑस्ट्रिया है और यूरोप के भी कुछ देश ऐसे हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा उनके साथ एक स्टैंप सी लगी हुई है राष्ट्रवाद की और एंटी ग्लोबलाइजेशन की। हमारा जो है वो नजरिया दूसरा है। भले ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच को अगर हम उसको राइट विंग या राष्ट्रवाद बताते हैं तो हम स्टिल मल्टीपोलर वर्ल्ड में विश्वास रखते हैं। हम अभी भी एंटी ग्लोबल नहीं हैं। हम चाहते हैं कि इस दुनिया के जितने भी मुद्दे हैं वो सबसे मिलजुल के जो है उससे सुलझाया जाए और उसमें हमारा कहीं भी इनवर्ड लुकिंग एटीट्यूड नहीं है। हम इंसुलेशन में विश्वास नहीं रखते हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत से ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे लगता है कि वो जैसे वो चाहते हैं कि भाई नेटो से भी वो कई वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ करने की बात कर ली उन्होंने, क्लाइमेट चेंज में उन्होंने विड्रॉ कर लिया, ईरान न्यूक्लियर डील से वापस निकल गए। तो ये सब हमारे एटीट्यूड में नहीं है। तो ये कहना कि डोनाल्ड ट्रंप की सोच और प्रधानमंत्री मोदी की सोच एक है या रिपब्लिकन्स की और बीजेपी की सोच एक है, तो मुझे लगता है वी आर स्ट्रेचिंग इट टू फार। हम अपने तरीके से सोचते हैं, हम भारत की रियलिटीज को देख के चल रहे हैं और हम
जैसे मेरे पाकिस्तान के मेहमान ने कहा कि जो जैसी भी सरकार होती है उसे हमें डील करना पड़ता है। हम भी पाकिस्तान से डील कर रहे हैं, हालांकि हम जानते हैं कि वहां की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो सरकार है वो कितनी कमजोर है, और वहां पे डीप स्टेट जो है वो मिलिट्री गवर्नमेंट और ISI मिलके चलाते हैं, लेकिन हम डील कर रहे हैं और ये तो हकीकत है, इस पे कोई दो राय नहीं है। अगर म्यांमार में अगर वहां पे मिलिट्री रूल था तो हमने वहां उन्हें डील किया, तो जो भी वहां की पब्लिक जिसको भी लेके आएगी हम तो उससे डील करेंगे। और इसे ये हम किसी को इसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ। हमें भी पाकिस्तान में भी इंडिया में एक फाशिस्ट राइट विंग गवर्नमेंट मिली है, हमें भी डील करना पड़ा है, हमें भी उनके एक्शंस देखने पड़े हैं जो उन्होंने किए हैं। पार्शियल क्या कहा आपने? फासिस्ट राइट विंग। अच्छा, फासिस्ट राइट डेफिनेट। अरे सर ये डेफिनेशंस को रीडिफाइन करिए, ये रीडिफाइन करिए, ये सब ये सारी हाई साउंडिंग डेफिनेशंस। आप फासिज्म का मतलब ही नहीं समझते हैं, आप वापिस चाहिए इतिहास में। फासिज्म तो आई थिंक मोदी ने प्रूव कर दिया फासिज्म होता क्या है एक्चुअली, वो तो आपके हिसाब तक लिखते हैं। आपसे शायद आपके हिसाब से तो फासिस्ट, हमने फासिज्म की भाषा परिभाषा ही बदल दी है। बांदे साहब, नवाज शरीफ जो कह रहे हैं लंदन से, वो उस पे भी ध्यान है ना आपका? इंटेलेक्चुअल्स तक यही कहते हैं जो नवाज शरीफ लंदन से दुनिया के अखबार डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन पे लाना चाहूंगा, और मैं ये बताना चाहूंगा कि लेट्स टॉक अबाउट जो इलेक्शन का मुद्दा आज का डोनाल्ड ट्रंप का, कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने अपनी टर्म में कोई नई जंग नहीं शुरू करी, कोई नई वॉर नहीं शुरू करी। अमेरिका की हिस्ट्री में पहला प्रेसिडेंट है 30 सालों बाद जिन्होंने कोई जंग नहीं शुरू करी। ही इज अ पीस प्रेसिडेंट, ही वांट्स पीस। मिडिल ईस्ट में उन्होंने इस्लामिक टेररिज्म बैन किया था अमेरिका में, और अपनी पहली ट्रिप में वो सऊदी अरेबिया गए, इजराइल के साथ पीस अकॉर्ड किए हैं। आज जेरूसलम में एम्बेसी खुली है इजराइल अमेरिका की, और कई उन्होंने फौरन उसमें डिसीजंस लिए जो कि बहुत हेल्प करे हैं। और नेटो के साथ आज नेटो को भी उन्होंने फ्रंट में लेके आए हैं। नेटो को जो एक सोई हुई ऑर्गेनाइजेशन थी जो टेररिज्म के खिलाफ नहीं बोल रही थी, जो और कुछ नहीं कर रही थी, उसे भी जगाया है। ठीक है, ओके, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक लेना है मुझे, फौरन लौट रहे हैं। द ग्रेट अमेरिकी इलेक्शन, अब की बार ट्रंप या बाइडेन, बैलेट से बुलेट की बयार किसकी होगी बड़ी हार?